ठीक है, देखो पहले तो नंबर्स के बारे में जान लेते हैं फटाफट, पता भी होगा आप लोगों को। देखो नंबर्स की क्लासिफिकेशन करनी हो तो दो ही कैटेगरीज बना सकते हैं हम, एक तो इमेजिनरी नंबर्स, दूसरे रियल नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स हमने पढ़ने नहीं है, तो जरूरत नहीं है। तो 10th क्लास के जितने भी नंबर्स आपने पढ़े हैं वो रियल नंबर्स में सारे सारे, ठीक है। अच्छा, तो इवन नंबर्स क्या होते हैं बताओ? जो 2 से डिविजिबल है ना, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, सारे सारे क्या हैं? इवन नंबर्स हैं। अगर इवन नंबर्स को जनरलाइज करना हो तो 2n लिख सकता हूँ, मतलब एनी जगह 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, इवन नंबर ही बनेगा। और नंबर्स जो 2 से डिवाइड नहीं होते, तो अगर सीरीज बनानी और नंबर्स की तो क्या बन सकती है? 1, 3, 5, 7, ये सारे क्या हैं? और नंबर्स हैं। तो इनको जनरलाइज करना हो तो 2n प्लस 1 बोल लो, या फिर 2n माइनस 1 भी हो सकता है, ठीक है, दोनों चलेंगे। अच्छा, इसके अलावा प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? दो नंबर से डिवाइड। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स जिनके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं। तो 1 तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि 1 का तो एक ही फैक्टर होगा ना, 1। 2 होगा, हाँ कैसे? एक 1 होगा, एक 2, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, ठीक। तो ये सारी प्राइम नंबर सीरीज है। अच्छा, प्राइम नंबर्स में बच्चे अगर पहले दो प्राइम नंबर छोड़ दिए जाए, पहले दो प्राइम नंबर छोड़ दिए जाए, तो इसके अलावा जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो 6 के मल्टीपल से एक ज्यादा है या फिर एक कम है। जैसे चलो कुछ लिख लेते हैं, 7 हो गया, अगला 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, फिर 23, ऐसे चलेगी सीरीज। अब ये देखो, पहले 5 के ऊपर आओ, 6 के मल्टीपल से एक कम, 7 जो है 6 के मल्टीपल से एक ज्यादा, 11 जो है 6 के मल्टीपल से एक कम, एक ज्यादा, एक कम, एक ज्यादा, एक कम, फिर क्या बनेगा? 29, ये बनेगा एक कम, ठीक है। मतलब या तो 6 के मल्टीपल से एक ज्यादा होगा या 6 के मल्टीपल से एक कम होगा, तो प्राइम नंबर से पहचान सकते हैं, ठीक है। और 2 जो है एक लौता ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है, बाकी सारे सारे प्राइम नंबर्स क्या है? और इसके अलावा कंपोजिट नंबर्स, प्राइम नंबर्स का उल्टा हो जाएगा ये। कंपोजिट नंबर्स क्या हुए? जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे, तो 4, हाँ, और 6, 8, 9, तो सारे क्या है? कंपोजिट नंबर्स हैं, 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे, ठीक। इसके अलावा नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स बताओ जल्दी। सारे काउंटिंग नंबर्स हैं। सीरीज क्या बनेगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, सारे नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक। और नेचुरल नंबर्स को जनरलाइज क्या कर सकते हैं? एन, पॉजिटिव, नेगेटिव, ठीक है। होल नंबर्स, सारे नेचुरल नंबर्स लेकिन 0 से स्टार्ट, मतलब 0 भी इंक्लूड करना है। 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, सारे होल नंबर्स हो गए, ठीक। तो बैंकिंग में तो मैंने बहुत कम ही क्वेश्चन देखे हैं नंबर सिस्टम के, आते जरूर हैं, छोड़ भी सकते हो ऐसे चैप्टर। हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह तो आते हैं। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखो रैशनल नंबर्स। तो कुछ चैप्टर तो बच्चा आपने पूरा करेंगे, लेकिन जो आप तैयारी अपनी खुद से
करोगे तो कुछ चैप्टर तो छोड़ोगे। रैशनल नंबर्स, चलो रैशनल इरेशनल एक साथ समझते हैं। रैशनल नंबर्स वो नंबर जिन्हें हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, बट क्यू इज नॉट इक्वल्स टू डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, है ना। तो मतलब एग्जांपल्स लिख सकते हैं हम 2/3, 1/2 लिख सकते हैं। पी बाई क्यू नहीं दिख रहा ऋतिक? पी बाई क्यू ऊपर भी एक नंबर हो नीचे भी एक नंबर हो। अच्छा 5 हो सकता है प्राइम, सॉरी प्राइम नहीं रैशनल, Yes. क्यों? 5/1 5/1 लिख सकते हैं। अच्छा 5/0 हो सकता है, No. 0/5 हो सकता है, Yes. न्यूमरेटर 0 चलेगा। ठीक है, अब इरेशनल नंबर्स के ऊपर आओ। पहले तो डेफिनेशन लिखो इसकी इरेशनल नंबर्स की। नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। तो रिपीटिंग समझो, पहले रिपीटिंग का क्या मतलब समझ रहे हो आप? रिपीटिंग का मतलब क्या है परिधि बताओ। जैसे 0.434343 ये नंबर लिखा हुआ है, तो ये नंबर रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है? रिपीटिंग है, डेसिमल के बाद 4343 बार बार रिपीट कर रहा है। ठीक है, वैसे इस नंबर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 0.43 बार, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये नंबर रिपीटिंग है। अब बात समझते हैं टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो लिख देता हूं मैं 0.43 4343 डॉट डॉट ऐसे नहीं लिख रहा, सिर्फ 0.43, तो बताओ नंबर टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग? टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग मतलब खत्म हो गया नंबर। अगर डॉट्स लगा देता हूं तो मतलब क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। तो ये नंबर टर्मिनेटिंग है, ठीक है शिवम, क्योंकि नंबर खत्म हो गया। और ये वाला नंबर रिपीटिंग, मतलब टर्मिनेटिंग कहलाएगा कि नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा। समझ गए? अच्छा अब ध्यान से सुनना। अब मान लो 0.439127 डॉट 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 डॉट। अब बताओ, देखो दोनों चीजें किसी भी नंबर में अगर ये दोनों चीजें हो तभी वो नंबर क्या कहलाएगा, इरेशनल। तो पहले एक एक करके चेक करते हैं, क्या ये नंबर रिपीटिंग है कि नॉन रिपीटिंग है? रिपीट तो नहीं कर रहा ना, जैसे वो 0.434343 रिपीट कर रहा। अच्छा तो मतलब ये नंबर नॉन रिपीटिंग। फिर नॉन टर्मिनेटिंग के ऊपर आओ, ये नंबर टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग? चलता ही जा रहा है नंबर। तो दोनों की दोनों चीजें इस नंबर के अंदर है, इसलिए नंबर क्या कहलाएगा, इरेशनल। ठीक है, ये तो समझ आ गया। लेकिन वो 0.4343 डॉट 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 जो लिखा हुआ था मैंने, वो नंबर यहां लिख सकते हैं क्या कार्तिक, इस हेड के नीचे? क्या इस नंबर के अंदर ये दोनों चीजें हैं? नहीं। तो इसका मतलब ये नंबर यहाँ नहीं आएगा। अगर यहाँ नहीं आएगा तो कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो अगर यहाँ आएगा तो इसका फिर पी बाई क्यू फॉर्म भी होना चाहिए इस नंबर का। तो इस नंबर का पी बाई क्यू फॉर्म क्या बनेगा, मतलब शॉर्टकट ही बता दूं डायरेक्ट। देखो वैसे छोटी क्लासेस में क्या करते थे आप, ये 10th क्लास की एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। x इज इक्वल्स टू 0.4343 आपने लेट कर लिया, इसको x के बराबर मान लिया, दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर लिया। 100 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि दो दो डिजिट्स रिपीट कर रहे हैं। अगर एक एक करता तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो बनेगा 43.434343, जितने मर्जी 43 ले लो। अच्छा तो 100x इज इक्वल्स टू 43 प्लस 0.4343 अलग अलग लिख सकते हैं इस नंबर को तोड़कर। अच्छा ये तो x है, देखो x तो लेफ्ट किया था मैंने, ये x ही तो था। ठीक, ये x यहाँ 100x से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्या बनेगा 99x इक्वल्स टू 43। तो x किसके बराबर, 43 ओवर। तो ये बन गया इसका पी बाई क्यू फॉर्म। तो शॉर्टकट ये है, पता लगी क्या होगा आपको,
डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स रिपीट कर रहे हैं बार बार? दो। तो 43 लिखो, जो डिजिट्स बार बार रिपीट कर रहे हैं वो लिखो, और जितने डिजिट्स रिपीट कर रहे हैं उतने नीचे 9 लगा दो। अगर 3 डिजिट्स रिपीट करते तो नीचे 3 9 लगा देते। ठीक है, लिख लिया इतना? अच्छा अब ये जो बताओ। पाई होता है वो फिर रैशनल हुआ, नहीं नहीं, इरेशनल हुआ। पाई तो इरेशनल है, लेकिन आपके दिमाग में आ रहा होगा 22/7। 22/7 नहीं नहीं, पहली बात तो ये है कि जो 22/7 वो पाई की वैल्यू नहीं है, वो तो पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू है जो हम यूज करते हैं 22/7। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि पाई क्या है तो पाई तो इरेशनल है, इसकी तो एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास है ही नहीं। 22/7 अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, मतलब पाई नहीं है कहने का मतलब। तो अगर ये पाई नहीं है तो पी/क्यू फॉर्म है, तो रैशनल नंबर है। बाकी रैशनल के और एग्जांपल्स √2 हो गया, √3 हो गया, √5, √6, √7, √4 होगा क्या यहाँ पे? तो 2 होता है। ठीक है, समझ गए? अच्छा ये बताओ, अगर मान लो ये सिंप्लीफिकेशन कुछ इस तरीके की आ गई, ये आ गया, या फिर पूछा जाए पहला क्वेश्चन ये, दूसरा ये, कोई दिक्कत है सिंप्लीफाई करने में? बताओ। पहला क्वेश्चन ये 0.4 बार, 4 बार मतलब 4 बार बार रिपीट कर रहे हैं। इसको पी/क्यू फॉर्म में लिख सकता हूँ मैं, अभी मैं बताता रहता हूँ। 4/9 तो रूट के बाहर आके हो गया सिंप्लीफाई। ये या तो इसको डायरेक्ट प्लस कर लो, या फिर ज्यादा सही ये रहेगा कि पहले इसके पी/क्यू फॉर्म बना लो दोनों टर्म्स के। इसका बनेगा 87/99 और इसका बनेगा 23/99, फिर सिंप्लीफाई कर लो। समझ गए? चलो आगे नंबर्स के बारे में थोड़ा और पॉइंट्स बना के लिखते रहना। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, पता है आप लोगों को n नेचुरल नंबर्स कहां से शुरू होंगे? फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो सीरीज ऐसे बनेगी, इसका सम क्या होगा? n इंटू n प्लस 1/2। एक ही से बना है जो हमने 10th में पढ़ा हुआ है, 11th। सर कोई कोप्राइम भी होता है? कोप्राइम पेयर्स भी होता है जहां पे कॉमन फैक्टर से 1 निकलता है। जैसे अगर मैं बात करूं 6 एंड 7, ये कोप्राइम पेयर है। क्यों? डिफरेंस एक ही फैक्टर कॉमन है। कॉमन फैक्टर डिफरेंस मत बोलो ऐसे नहीं। इनका जो कॉमन फैक्टर निकलेगा वो क्या निकलेगा? 1 निकलेगा। अब जैसे मान लो 8 एंड 6 लिख देता हूँ, ये कोप्राइम पेयर है? नहीं, ये नहीं। समझ गए? नेक्स्ट, सम ऑफ फर्स्ट नहीं, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n natural numbers मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ऐसी सीरीज चलेगी। इसका सम क्या होगा? n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 ओवर 6। ये कैसे बने सारे फॉर्मूले?
नेक्स्ट लिखो या दूसरा पेन लिख रहा था। Sum of cubes of first n natural number. वन क्यूब, टू का क्यूब, थ्री क्यूब, ऐसे सीरीज चल रही है। इसका सम होगा n इंटू n प्लस वन ओवर टू का होल स्क्वायर। ठीक, नेक्स्ट ऑड नंबर सीरीज का सम कैसे निकलेगा देखो। जैसे लिख लो सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स। जैसे मान लो लिख देते हैं 1 प्लस 3 प्लस 5। ऑड नंबर्स हैं ये, पहले तीन ऑड नंबर्स हैं। क्या इनका सम मैं बोल सकता हूँ 3 का स्क्वायर 9 बना कि नहीं? अच्छा, अगर 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 लिख देते हैं, कितने ऑड नंबर्स हो गए? पहले चार ऑड नंबर्स हो गए। 4 का स्क्वायर कर लो, 16 बन रहा है सम। 16 बन रहा है, देखो 7 5 12 4 16। तो समझ गए क्या फॉर्मूला बन गया? जितने और नंबर्स हैं उनका स्क्वायर कर दो, सम आ जाएगा। अगर मैं एक और लिख देता हूँ यहाँ पे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, कितने हो गए? 5 हो गए। 5 का स्क्वायर। हाँ, n, लेकिन यहाँ पे n क्या है? नंबर ऑफ ऑड नंबर्स। तो इस हिसाब से लिखना n सारे नेचुरल नंबर्स नहीं होंगे। ठीक, अब इवन नंबर्स की बात करते हैं। सम ऑफ फर्स्ट एंड इवन नंबर्स। तो जैसे सीरीज लिख देते हैं। अगर मान लो 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8, या फिर ऐसे ये सीरीज चलती जा रही है मान लो। ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेता हूँ तो अंदर क्या आ जाएगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। अंदर तो n नेचुरल नंबर्स का सम बन रहा है। तो 2 इंटू इसका फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी लिखवाया हुआ आपको, n इंटू n प्लस 1 ओवर 2। ऐसे सम निकाल सकते हो इवन नंबर से। 2 से 2 कट भी जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। लेकिन यहाँ पे n का क्या मतलब होगा? नंबर ऑफ इवन नंबर्स। जैसे कि अगर एक क्वेश्चन ले लिया जाए 2 प्लस 4 प्लस एग्जाम्पल लिख लो 6 प्लस 32 तक बचे। आपने फॉर्मूला क्या बना लिया? n इंटू n प्लस 1 फॉर्मूला बना लिया। तो यहाँ n की जगह क्या रखोगे? रीजन बताओ। फॉर्मूला तो ये बन गया ना। हाँ, बस यही सुनना था मैंने। समझ गए ना? n मतलब नंबर ऑफ इवन नंबर्स होंगे यहाँ। अगर ये 33 तक होता तो क्या करते हैं? 16 होता है। ठीक, बढ़े आगे। नेक्स्ट हेडिंग डालो, यूनिट डिजिट कैसे फाइंड आउट करते हैं।
अब यूनिट डिजिट मतलब यूनिट प्लेसेस को मल्टीप्लाई करोगे तब ना यूनिट डिजिट बनेगा। जैसे मान लो 23 इंटू 27, यूनिट डिजिट क्या बनेगा? 1 ही बनेगा ना। मतलब यहाँ पे इस टू का कोई रोल नहीं है, इस टू का कोई रोल नहीं है, बस आपने यूनिट प्लेसेस को ही मल्टीप्लाई करना है यूनिट डिजिट निकालने के लिए, है ना। ठीक है, तो अगर मान लो 23 की पावर 25 आ जाए तो इस टू का तो कोई रोल नहीं है, 3 की पावर 25 हमने देख ली है, तो 3 को 25 बार अगर हम गुणा करेंगे तो यूनिट प्लेस क्या बनेगा? अब तो काम मुश्किल है, 3 को 25 टाइम्स हम मल्टीप्लाई थोड़ा ना कर सकते हैं। फिर क्या किया जाए? तो अब कुछ रूल्स है हमारे पास, वो क्या रूल्स हैं? यूनिट प्लेस जो है कुछ कुछ पावर्स के बाद रिपीट होते रहते हैं। जैसे अगर मैं 3 की बात करूं तो 3 की पावर 1 कितना होता है? 3 का स्क्वायर, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, 3 की पावर 5, 3 की पावर 6, 7 to 9 ना। हाँ, अब ये देखो 3 की पावर 1 पे कितना था? 3, 3 की पावर 5 पे दोबारा यहाँ पे यूनिट यूनिट प्लेस क्या आ गया? कितनी पावर्स के बाद आया ये? 4 पावर्स के बाद दोबारा यूनिट प्लेस रिपीट हो गया। ठीक है, तो ये आपने सीखना है कि कुछ कुछ पावर्स के बाद यूनिट प्लेसेस रिपीट होती हैं। तो अगर नंबर बेस नंबर ये जो है 3 हो तो इसकी साइक्लिसिटी बनी 4, हर 4 पावर्स के बाद यूनिट प्लेस रिपीट होगा। तो अगर इसकी साइक्लिसिटी 4 है तो फिर साइक्लिसिटी का कैसे यूज कर रहे हैं हम यूनिट यूनिट प्लेस निकालने के लिए? हाँ, तो हम एक काम करते हैं, मतलब हम ये 4 के पेयर्स ढूंढ लेते हैं ना। ये 4 छोड़ देंगे, ये 4 छोड़ देंगे, फिर अगले 4 छोड़ देंगे, तो इसको मतलब ये पेयर्स पेयर्स काउंट करने हैं। तो आप क्या करोगे? 25 को क्या करोगे, किससे डिवाइड कर दोगे? साइक्लिसिटी से, मतलब 4 से। तो 4 6 जा 24 आ गया, रिमाइंडर कितना आया? ठीक है, तो मतलब 6 पेयर्स तक तो सेम आता रहेगा, है ना। फिर बचा कितना? तो जो बचेगा उससे मतलब है हमें। तो 3 की पावर 1 बचा ना, तो 3 की पावर 1 कितना होता है? 3, तो यूनिट प्लस 3 आएगा। ठीक है, आया समझ या किसी और तरीके से समझाएं? ठीक है, मतलब स्टेप्स क्या बने? नंबर को जो पावर वाला नंबर है, जो ये जैसे 25 है, इसको साइक्लिसिटी से डिवाइड करना है, डिवाइड करके जो रिमाइंडर बनेगा उससे मतलब है। ठीक है, अच्छा अब एक चीज का और ध्यान रखना, अगर इन केस रिमाइंडर 0 आ जाए, ऐसा तो हो सकता है, फिर क्या करोगे? फिर 0 नहीं लिखोगे आप, जैसे मैंने यहाँ 3 पर 1 लिखा था ना, अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो 0 नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे? साइक्लिसिटी को ही पावर बना दोगे, 4 लिख दोगे मतलब। तो ऐसा फिर सभी नंबर्स की साइक्लिसिटी आपको याद रखनी पड़ेगी, तो लिख लेते हैं। देखो, एक साइड लिखो नंबर और दूसरी साइड लिखो उसकी साइक्लिसिटी। 3 की साइक्लिसिटी तो मैंने बता दी कितनी होती है, 2 की भी आप चेक कर सकते हो, ये भी 4 होगी। 4 की क्या होगी? 2। 5 की क्या होगी? 5 की क्या होगी बताओ? या फिर 5 के ऊपर तो जितनी मर्जी पावर लगा लो, 5 ही रहेगा, इसको ऐसे याद रख लो, सेम नंबर ही रहेगा, या फिर इसकी साइक्लिसिटी हम क्या बोल सकते हैं? 1। ऐसे 6 के ऊपर जितनी मर्जी पावर लगा लो, 6 ही रहेगा, सेम नंबर रहेगा, या फिर मान लो इसकी साइक्लिसिटी 1, 6 पावर 1 6, 6 का स्क्वायर 36, 6 पावर 3 2 1 6। ठीक, 7 की साइक्लिसिटी 4 होती है, 8 की साइक्लिसिटी 4 होती है, 9 की साइक्लिसिटी 2 होती है। अच्छा, इनके अलावा नंबर्स कुछ रह गए, एक रह गया 1। 1 की साइक्लिसिटी क्या होगी? 1 के ऊपर जितनी मर्जी पावर लगा लो, 1 ही रहेगा, सेम नंबर लिख लो ऐसे कि 1 ही रहने वाला है। अच्छा, 0 की साइक्लिसिटी क्या होगी? 0, बस होगी सभी नंबर्स की साइक्लिसिटी खत्म।
अच्छा तो अब याद कर लो इनको फटाफट। कैसे याद करोगे? जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उनकी साइक्लिसिटी 2 है। जैसे 4 और 9 की साइक्लिसिटी 2 है, 2 है। इसके अलावा बाकी जो नंबर्स हैं उनकी साइक्लिसिटी क्या है? 4 है। और जिनकी सेम नंबर है वो तो आपको पता है कितने की सेम रहेगी, 0 1 5 एंड 6। हो गया यार? ठीक। तो अब अगर क्वेश्चन आ जाए 23 की पावर 23 इंटू 47 की पावर 93 प्लस 29 की पावर 29 इंटू 6 की पावर 6 या 6 7, यूनिट डिजिट क्या बनेगा बताओ? चेक कर लेते हैं। हुआ है? बोर्ड मास्क ध्यान रखो ना। ठीक आ रहा है। आ रहा है। निशा कितना है? देखो हाँ, इसको का कोई मतलब नहीं है, 4 इस 2 का इस 6 का कोई मतलब नहीं। 3 की साइकिल कितनी होती है? 4 4 से इसको डिवाइड करेंगे रिमाइंडर आ जाएगा 3 3 की पावर 3 27 7 27 का 7 7 की साइकिल होती है 4 93 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 1 7 की पावर 1 7 प्लस 9 की साइकिल होती है 2 29 को 2 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर आ गया 1 9 6 को बचते मुझे पावर लगा दो 7 7 जा 9 6 जा 9 and 4 13 का 3। ठीक, बढ़े आगे। ठीक है, फटाफट डिविजिबिलिटी रूल्स देखते हैं। आप बताते रहना बच्चे, कुछ नंबर से तो पता ही होगी। 2 से कैसे लगता है पता कि फलाना नंबर 2 से डिवाइड होता है नहीं होता? लास्ट ऐसे लिख लो, चलो लास्ट डिजिट क्या हो, इवन नंबर हो, या फिर 0 हो 2 हो 4 हो 6 हो या 8, है ना। 3 से कैसे लगता है पता? हाँ, सम ऑफ डिजिट्स जो है वो डिविजिबल होना चाहिए किससे? 3 से। 4 से लास्ट 2 डिजिट्स डिविजिबल होना चाहिए किससे? 5 से 0 या फिर 5 वो लास्ट डिजिट। 6 से 2 into 3। 7 के लिए भी एक रूल होता है लेकिन वो रूल भी फिर लंबा ही हो जाता है, तो 7 से वैसे क्वेश्चन बनता नहीं। 2 into 3 मतलब फलाना नंबर जो है 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी होना चाहिए।
7 के लिए वैसे रूल है, लेकिन छोड़ो, लिखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन बनेगा भी नहीं। डिवाइड करना ही पड़े तो फिर वही अपने पास वही तरीका है डिवाइड करने का। 8 से लास्ट 3 डिजिट्स डिविजिबल होने चाहिए, किससे? 8 से। 9 से सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 9 होना चाहिए। टेन से या 0 से लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? 11 से, हाँ ऐसे, हाँ सम ऑफ डिजिट्स एट ओड प्लेसेस माइनस सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस। इनका जो डिफरेंस है बच्चे, वो या तो 0 बन जाए या 11 के मल्टीपल में बन जाए। साइंस इग्नोर करने हैं, प्लस माइनस। ठीक है। 12 के लिए 4 इंटू 3। ठीक है, इतने नंबर्स के रूल्स जरूरी है। 13 के लिए वैसे कोई रूल नहीं। 14 के लिए आपको 7 इंटू 2 ढूंढना है। 15 के लिए 3 इंटू 5 ढूंढना है। 16 के लिए लास्ट 4 डिजिट्स जो है वो 16 से डिवाइड होने चाहिए। 17 के लिए कोई रूल नहीं है। ठीक है। 18 के लिए आप रूल बना सकते हो 9 इंटू 18 में प्राइम नंबर निकल रहा है कुछ? नहीं निकल रहा, कोई निकल रहा है। तो 2 तो खैर देख के बता सकते हो। 9 इंटू 2, मतलब एक प्राइम, जितने प्राइम नंबर है वो आपको अलग निकालने पड़ेंगे। जैसे 14 में 7 इंटू 2 प्राइम निकाला, 12 में 4 इंटू 3 प्राइम निकाला। ठीक, तो अभी 2 या 3 दिन और चलेगा चैप्टर। अभी कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ करने के लिए। ये कुछ क्वेश्चन है बच्चे, 14, 15, 16, 17 करो।
हो गए? हो गया? एटीन ऑड नंबर सीरीज है। कितने ऑड नंबर से पहले तो आपको ये गिनना पड़ेगा 1 से 75 तक की नंबर ऑफ ऑड नंबर्स का स्क्वायर ना 38 होगा ना। अच्छा 74 लिखा होता है यहाँ पे, तो 1 से 74 तक कितने ऑड नंबर, कितने इवन नंबर? हाफ हाफ 37 एक ऑड नंबर होगा 75। समझाऊं फिर से? दिशा शिवम ठीक है? 75 तक कितने और नंबर्स होंगे? कर लोगे ना काउंट? अब ऐसे एक एक करके मत गिनने लग जाना। ऋतिक तो 38 का स्क्वायर 1444 19 नहीं। So the first 84 even numbers are. Even numbers का भी ठीक है। एनी जगह रखोगे 84 ठीक है। अगर 84 numbers होता तो उसमें even ठीक है 84 into 84 हो गया बस। ठीक है, बाकी अब कल करते हैं। आज से इंग्लिश की क्लासेस भी हैं तो रेगुलर रहना, ठीक है? आज तो जस्ट इंट्रोडक्शन ही होगा, कल से ही प्रॉपर शुरू होगा। रीजनिंग क्या क्या रहता है तुम्हारा? मुझे नहीं पता। क्रिटिकल रीजनिंग वाला पार्ट रहता है हाँ। सारा, और पजल्स वैसे मैम करा के गया बट मतलब काफी लिमिटेड प्रैक्टिस हुई थी सर उसकी। फिर काम करना, कोई इतना जाते हैं कि सर से मिल लेना, सर ये टॉपिक फिर से करा देना। पजल्स वगैरह जो है, क्रिटिकल रीजनिंग तो होगी आपकी। पजल्स वगैरह की बात क्लॉक्स और क्या है जो एसएससी में पार्ट वो नहीं हुआ है। ठीक है।